पर थैंक यू फॉर कमिंग। जी। बहुत खुशी हुई दिल से कि आज हम सबको, मेरी ऑडियंस को, मुझको प्यारी प्यारी कथाएं सुनने मिलेंगी ठाकुर जी, जी राधा की। रानी कृपा करे कि हम जो उनकी लीलाएँ हैं उनको सुना पाएँ और उनकी कृपा से ही सुना जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कृपा, बस वही है ना, वो गाना भी मुझे याद आता है, कृपा बरसाए रखना, हाँ, है ना। बिल्कुल। तो अब आप थोड़ी सी कृपा बरसाइए, मुझको राधा रानी के बारे में जानना है, क्योंकि ठाकुर जी के बारे में तो हर कोई बात करता है, जी, उनकी कथाएं तो बड़ी फेमस हैं, पर राधा रानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और पीछे मैं अपनी मम्मी से एक बात पूछ रहा था कि मम्मी, मैंने कहीं पे देखा, उड़ते उड़ते कुछ कहीं वीडियो देखी, कुछ देखा कि राधा रानी जो श्रृंगार करती थी ना, वो श्रृंगार ठाकुर जी के लिए होता था, लेकिन उस श्रृंगार में कुछ छुपी हुई चीजें होती थी, कि जैसे उनको टाइमिंग बताना कि हुँ, इस टाइम पे मिलेंगे, जी, इस जगह मिलेंगे। वो हुँ, शायद कहते कि जब वो चांद चांद का वो लगाती थी, शायद बाली पहनती थी, तो चांदनी रात में कान मिलेंगे। के जी। तो मुझे वो जानना है, उनके श्रृंगार वो क्यों करती थी, किस प्रकार करती थी, और कैसे ठाकुर जी को समझ में आता था कि अच्छा ये है। पहली बात तो जो आपने कहा ना कि राधा रानी के बारे में लोग कम जानते जी, हैं, वो रीज़न ये है कि देखो 12th तक की स्टडी तो हर कोई कर लेता है, वो करेक्ट। बहुत आसान है। जी, पर किसी को अगर पीएचडी करनी हो, प्रोफ़ेसर बनना, तो वो थोड़ी हाई लेवल की चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल। तो अभी क्या है, लोग बाकी देवी-देवता वो जो पूजन कर रहे हैं वो नॉर्मल है, सब चल रहा है। पर राधा रानी तक वही जा सकता है जिसकी स्टेज एकदम पार हो गई है। अब उसे वहाँ से आगे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। तो कोई-कोई ही इस पे जा पाता है, या ये कह सकते हैं जिसको खुद राधा रानी चुनती हैं कि ये मुझे जान सके। जान तो ख़ैर कोई भूखा हो उसको रोटी पवा के देखो, एक दिन तुम भूखे रहो तो देखो कैसा लगता है। सच्ची बात। कि ये मुझे जान सके। जान तो ख़ैर कृष्ण भी नहीं पाए, तो हम तो क्या जानेंगे। लेकिन मुझसे प्यार कर सके, मेरे प्रति समर्पित हो सके, तब राधा रानी से कोई जुड़ता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपके, मेरे या किसी भी जो व्यूअर्स हैं, उनके मन में अगर ये इतना सा भी आ गया ना, राधा रानी के बारे में जानना है, बस इतना काफ़ी है। उसके आगे फिर वो बाँह पकड़ेंगी है ना। और आगे लेकर के जाएँ। तो दूसरा जो आपने श्रृंगार के बारे में कहा, पहली बात तो राधा रानी का, श्री जी का, ठाकुर जी का ये जो श्रृंगार है, ये निर्जीव नहीं है। मतलब जो मुकुट भी है ना, वो भी किसी जन्म का कोई वैष्णव है। श्री जी की कोई सखी चंद्रिका बनती है, वो उनको धारण करती है। श्री जी की कोई सखी मंजरी उनके कानों के पुष्प धारण करती हैं, गले की हार बनती हैं। एक सबसे अच्छी बात हमारे ब्रज में श्री जी की जो सहचरी है मंजरी, उनके साथ ये है, मान लीजिए आज श्री जी का मन किया कि मुझे आज ये रंग का लहंगा पहनना है, हम्म। मुझे इस रंग का श्रृंगार धारण करना हम्म। है। ये साथ में बैठी उनकी सखी रूप मंजरी, लवंग मंजरी जो उनके नाम है, उनको पता लग गया। हाँ। वो श्री जी को सुख देने के लिए खुद वस्त्र बन जाती हैं। वो श्री जी को सुख देने के लिए खुद गले का हार बन जाएंगी। उनमें ये शक्ति है प्रेम की, कि वो समय के हिसाब से, श्री जी के मांग के हिसाब से, और उनकी सेवा इतनी उत्तम है कि अभी यहाँ बैठे बैठे वो समझ जाएंगी कि श्री जी को प्यास लगी है। वो बोलेंगी नहीं, पर सेवा में वो इतनी निपुण है कि उनको समझ आ जाएगा इनको जल की प्यास लगी, वो तुरंत जाएंगी और लेके आएंगी। श्री जी सोचेंगी ये कहा, इसको कैसे पता लगा, पर सेवा में वो इतनी उत्तीर्ण हो चुकी है कि उनको कहना नहीं पड़ता। ओके। अब श्री जी का जो श्रृंगार है, उनकी जो पूरी भाव भाव है, उनकी भंगिमा है, जैसे श्री जी की सबसे सुंदर कोई रहती है तो वो केश है। हाँ। केशों की जब चोटी बनाई जाती है, वेणी बनाई जाती है, और खुद साक्षात ठाकुर जी बनाते हैं। जी। एक बार महावर लगाया जा रहा था श्री किशोरी जी को। महावर क्या होता है? पैरों में लगाते हैं, लाल रंग का जो होता है, आलता। आलता, आलता, ओके। आलता को महावर बोलते जी। हैं। तो वो लगाया जा रहा था। एक पात्र लेके एक सखी श्री जी को महावर लगा रही थी, तो ठाकुर जी वहीं बैठे थे। ठाकुर जी बोले मैं भी लगाऊंगा। हम्म। तो सखी ने टेढ़ा टेढ़ा कन्हैया को देख के बोला, तुम गैया चराने वाले ग्वारिया आदमी, तुम क्या जानो श्रृंगार क्या होता है। हाँ। ठाकुर जी बोले ना, मैं तो लगाऊंगा। तो अब डायरेक्टली सखी
ठाकुर जी को आदेश नहीं देती, पहले श्री जी से पूछते क्या करें, ये मांग कर रहे हैं कि आपका श्रृंगार करना चाह रहे हैं, क्या करें। तो श्री जी कुछ नहीं, हल्की सी अपनी भौं, जो उनकी भौहें होती है उससे इशारा दे देती है कि एक्सेप्टेड, बुला लो। तो सखी बोलती है चलो तुमको आज्ञा मिल गई, पर हम गारंटी दे रहे हैं तुम लगा नहीं पाओगे। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे, बोले हम श्रृंगार जानते हैं, बोले लगा के दिखाओ। तो आए ठाकुर जी, एक हाथ में उन्होंने वो आलता महावर का पात्र लिया, एक हाथ में श्री जी के चरणों को लिया, और जैसे चरणों को हाथ में लिया उनके पूरे शरीर में रोमांच, रोंगटे खड़े हो गए, हाथ कांपने लगे, पात्र जो है वो नीचे गिर गया, शरीर, आंख से झरझर आंसू बह रहे, भूल गए कहाँ कौन सी दुनिया में हूँ, आंखें बंद होती चली गई। जैसे पात्र गिरा, सखी भाग के उन्होंने पात्र को पकड़ लिया, पकड़ के हिलाया तो एकदम से शरीर, क्योंकि स्पर्श, प्रेम में स्पर्श जैसे हुआ श्री जी का, तो सब कुछ भूल गए। तो पकड़ करके उनको हिलाया। अब श्री जी सामने बैठी हैं, ठाकुर जी का शरीर रोमांचित हो रहा है। एक सखी बोली लाओ मैं लगाती। अब उस सखी ने महावर लगाना शुरू किया, आलता लगाया, एक चरण में लगाया, दूसरे तक भी नहीं पहुंच पाई, उसकी भी वही हालत हो गई। कहते हैं ना जैसे करंट हुआ, आप छुओ तो वो पास होता है, तो शरीर में श्री जी का वही शक्ति है, वही प्रेम की शक्ति है। थोड़ी देर बाद उसको भी जगाया गया। अब उसने पूछा मैंने एक चरण में तो लगा दिया, एक में नहीं लगाया, पर पता नहीं चल रहा कौन सी में लगाया कौन सी में नहीं, कैसे पता लगाएं? बोले आलता का रंग तो दिखता है, लाल होता है। उसने कहा नहीं, श्री जी के चरणों का और आलते का रंग एक जैसा, क्योंकि श्री जी के चरण एकदम बिंब लाल फल जैसे हैं, एकदम गोरे गोरे चरण हैं। तो फिर एक ने कहा एक काम करो, कैसे डिसाइड करें निर्णय कि एक में लगा एक में नहीं? बोली दोनों चरणों को हाथ में लेके देखो, जो भारी है समझो उसमें आलता लगा है। मतलब आलते का रंग भी श्री जी के चरणों में लगता है तो उससे भी चरण भारी हो जाते, इतने कोमल श्री किशोरी जी के चरण। तो ये श्री जी के श्रृंगार। और दूसरी जो आपने कहा कि इशारा, हाँ, संकेत हर लीला में होता है। मान लीजिए आज श्री जी ने सीधे कान में अपने पुष्प धारण किए, तो इसका मतलब आज वंशीवट पे मिलेंगे। हाँ। आज इधर धारण किया है तो आज हम जाकर के यमुना जी के चीर घाट पे मिलेंगे। हाँ। और अगर बीच में किसी कारण से श्री जी कोई पुष्प लेकर के ऐसे उछाल देती है, इसका मतलब है आज मिलन का प्रोग्राम कैंसिल है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आज थोड़ा खतरा है, कोई ना कोई सखी, कोई बाबा घर पे है या कुछ है। हाँ। तो ललिता जो सखी साथ में होती थी ना, उनके जिनसे ठाकुर जी डरते थे, हमेशा साथ रहे। ये दो सबसे कठोर सखी है, ललिता और विशाखा। ठाकुर जी ललिता जू सखी से डरते थे, बहुत डरते थे। वो उनको एकदम सीधा करके रखती है क्योंकि ठाकुर जी तो टेढ़े तो है ही, कुछ ना कुछ, और श्री जी एकदम सीधी है जी, वो भोली है। तो ललिता वहां संग में खड़ी है कि ये टेढ़ा जो कुछ करेगा तो हम हैं संभालने के लिए। श्री जी के, ठाकुर जी की जो ब्रज की श्रृंगार लीला, मधुर लीला, इसको माधुर्य रस बोलते हैं। भक्ति 5 प्रकार की होती है, शांत रस, वात्सल्य, दास्य, ये माधुर्य रस। मतलब प्रेमी प्रियतम का जो रस होता है ना, वो ये ब्रज का, श्री किशोरी जी का और ठाकुर जी का ये रस है। गोकुल